हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम दिखाने वाले हैं गार्डन वर्क जो जून में मैंने किए हैं और आने वाले टाइम में भी मैं करूँगी। जुलाई में देखिए सारे गार्डन क्लीनिंग करी है मैंने, पूरे पॉट हटा के बिल्कुल सारा। इनके नीचे बहुत ज़्यादा कीड़े मकड़े हो गए थे, सीलन हो गई थी। तो बारिश स्टार्ट हो गई है अब, तो ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए अपने गार्डन में। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये स्टैंड लगाया है, जुगाड़ स्टैंड। सीमेंट के टीन जो होते हैं ना, वो बनाए हुए ये। तो मैंने ऊपर वाले टेरेस पर भी ही मैंने ये किया है। बहुत सारे गमले मैंने ऊपर रख दिए हैं फर्श से ऊपर, ताकि पानी ना रुके, इनके नीचे सीलन ना आए। तो अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। इस तरह से देखिए सारा कितना सारा कूड़ा यहाँ पे निकला है, देख सकते हैं आप। ये सारा ही मैंने गमले हटा के करे हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने गार्डन की सफाई करी थी। तो बारिश से पहले अपने पूरे गार्डन की सफाई कर लेनी चाहिए, हमें क्लीनिंग कर लेनी चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए मैंने ना अच्छे से करी थी पूरी, जो है ना सारे पॉट बिल्कुल कोने कोने में से हटा के मैंने जो है क्लीनिंग कर दी थी। और कुछ दिन मतलब एक दिन पहले ही बारिश हुई थी और हवा भी चली थी तेज़ काफ़ी। तो ये देखिए कैसे प्लांट मेरे गिरे हुए हैं, ये देखिए। तो हवा से ना, तेज़ हवा से प्लांट गिर ही जाते हैं जो भारी होते हैं। तो ये देखिए ये जो चंपा हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट जो है ना मैंने इस तरह से बांधे हुए हैं, नहीं तो ये जो है हवा से थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गिर जाते हैं। तो आप अपने गार्डन की क्लीनिंग ज़रूर कर लें कोने कोने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हम पॉट में पानी देते हैं ना, तो नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलने ही लगती है। और उसके बाद क्या है, फिर उसमें जो है कीड़े पनपते रहते हैं। तो वो फिर हमारे छत पे ना सीलन का भी काम करता है। मिट्टी नीचे पॉट के अगर जमा होती है तो वहाँ सूखती नहीं है, सीलन आती ही रहती है। तो ये देखिए पूरा कॉर्नर मैंने यहाँ से खाली कर दिया था। यहाँ से काफ़ी सारे कीड़े निकले थे। तो प्लांट जहाँ है, मिट्टी जहाँ है, तो कीड़े मकोड़े तो पैदा होना आम बात है। तो सारे ही मैंने हटा कर सफाई कर दी। और इस तरह से मैंने देखिए ये मेरे वेस्ट पड़ी हुई थी, ये सीमेंट की टीन, तो इनको मैंने नीचे देखिए वो ईंट लगा दी, 2 ईंट लगा के। और पॉट जो है मैंने हदर कर दिए हैं, ऊपर कर दिए हैं, ताकि नीचे टिकने के बाद क्या है ना, फिर सीलन का डर रहता है। तो मैंने ये ऊपर रख दिए हैं, अब सीलन का कोई डर नहीं है बारिश में। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो जुगाड़ ही मैंने किया है। तो जुगाड़ से मैंने ये ऊपर कर दिए पॉट। अब बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीलन भी नहीं आएगी। तो ये कुछ काम हमें गार्डन में कर लेने हैं बारिश से पहले। और ये देखिए मैंने सारे ही ये जो वेजिटेबल कैरेट जो होती है ना, तो इनको मैंने सब में किचन वेस्ट भर के ही मिट्टी डाली हुई थी। तो सारा ये किचन वेस्ट हमारा तैयार भी हो गया है। और अब मैं इनमें वेजिटेबल वगैरह लगा दूँगी। तो अब जुलाई में आप वेजिटेबल भी लगा सकते हो, बारिश की कोई भी बेल नुमा बहुत सारी सब्जियां होती हैं। करेले है, तोरी है, घिया है, कद्दू है। तो ये कद्दू की बेल देखिए मेरी गर्मियों में ही अपने आप उग गई थी। मैं जो किचन वेस्ट अपना पॉट में डालती हूँ ना, उन्हीं से काफ़ी सब्ज़ी मुझे अपने आप ही ग्रो हो जाती है। मुझे कुछ सब्जियाँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेले हैं, मिर्ची है, टमाटर है, कुछ भी, ये ऐसी सब्जियाँ हैं जो अपने आप उग जाती हैं। अगर आप घर में ही किचन वेस्ट से खाद बनाते हो तो आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक बेल यहाँ पे है और एक उधर है, वो देखिए वो रही। तो अब बारिश पड़ते ही इनमें देखना ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और अब थोड़े दिन में इनमें कद्दू भी आने लग जाएंगे। तो ये काम हमें अपने गार्डन में ज़रूर कर लेने हैं। सारे पॉट जो हैं देखिए मैंने इधर भी ये गुलदाउदी है ना, सारे मैंने ऊपर कर रखे हैं। तो इसमें क्या है कि हम कभी झाड़ू वगैरह लगाएं तो क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। झाड़ू लगाना भी आसान होता है, फटाफट से झाड़ू लग जाती है। नहीं तो पॉट को खिसका खिसका के हम परेशान भी हो जाते हैं, क्लीनिंग भी करना मुश्किल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास कोई जुगाड़ है ऐसे करने का, तो आप ऐसे ही फ्री में स्टैंड बना सकते हो। देखिए कितने अच्छे से स्टैंड बन गए। अब इनके नीचे ना तो पानी ठहरता है ना मिट्टी ठहरती है। देखिए इनमें भी ये पॉट यहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर हैं, बिल्कुल इसके टच नहीं हो रखे हैं। तो नीचे से इनमें हवा भी लगती है, ना कोई कीड़ा पनपता है ना कुछ। बहुत अच्छे स्टैंड ये फ्री के ही मुझे मिल गए हैं, अपने घर में ही पड़े वेस्ट। तो अब इस प्लांट को कर देते हैं खड़ा। ये देखिए काफ़ी भारी प्लांट है, मेरा काफ़ी बड़ा है। इसकी मुझे टोपियारी बनानी है, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता है। ये देखिए, और ये इस तरह से बड़े कंटेनर में ही लगाया हुआ है मैंने, जो बिस्लरी की बोतल होती हैं। तो ये बिस्लरी की बोतल मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है अपने गार्डन में। बहुत सस्ते दामों में ही मिल जाती हैं, 10 कोई तो 10 में भी दे देता है, कोई 20 में भी देता है। तो बहुत सस्ते में, और इनसे मैं 2 पॉट बना लेती हूँ। एक बड़ा पॉट बन जाता है और एक इस तरह का छोटा पॉट बन जाता है। और जो गार्डन से कचरा निकला वो पूरा देखिए ये भर दिया मैंने। कोई जो भी बेकार प्लांट थे अब वो ग्रो नहीं करेंगे। बारिशों में कोई मतलब नहीं बनता कुछ प्लांटों का। गर्मियों में मैंने लगा रखे थे ताकि एक दूसरे को प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहे, गर्मी की तपत से बचते रहें। तो मैंने रखे हुए थे विंटर के प्लांट, जैसे ये कॉस्मोस है। तो अभी तो ये बिल्कुल छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हो रखे थे मेरे यहाँ पे, तो मैंने हटा दिए हैं वो सब अब, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो जाएगा बारिश से। तो काफ़ी ये कद्दू की वाइन थी ना, इसकी वजह से मैंने रखा हुआ था। अब मैंने सबको हटा के पूरा वो कचरे में उसमें भर दिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हार्वेस्टिंग कर ली है। तो ये देखिए फ्री की सब्ज़ी हमारे गार्डन की, ग्रीन सब्जियाँ, ग्रीन पत्तियों वाली, कितनी हेल्दी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखिए काफ़ी
अच्छी मुझे सब्ज़ी भी मिल गई है। तो मैं ये जो चौलाई है ना, इसको तो मैं 3-4 दिन में हार्वेस्ट करती ही रहती हूँ। और मैंने इस सीज़न में तो बिल्कुल ही ये चौलाई ख़रीदी ही नहीं है। और ये काफ़ी 30-40 रुपये किलो तो मिलती है मार्केट में। तो ये मैंने हार्वेस्ट करी है। अब इस तरह से काफ़ी सारे पॉट्स में ये लगी हुई थी। ये देखिए ये छोटी छोटी, ये देखिए यहीं से मैंने ये सब हार्वेस्ट करी है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों, गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो गार्डन में तो बहुत सारा काम होता रहता है डेली का ही। तो मैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अब आप कटिंग भी लगा सकते हो। तो मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं, आपको बताई हैं वो, और अभी आपको मैं दिखा दूँगी कौन कौन सी लगाई हैं मैंने। तो ये मोस्ट रोज़ पोर्टुला की फ्लावरिंग देख सकते हो आप, कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पर। और देखिए क्लीनिंग करने के बाद भी तेज़ हवाएं जो चले ना, उससे कितने सारे पत्ते निकल आए हैं। तो जहाँ प्लांट ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ रोज़ क्लीनिंग की ज़रूरत भी होती है। तो क्योंकि पत्ते बहुत सारे निकलते हैं ज़्यादा अगर प्लांट होते हैं तो वहाँ पे। तो इधर देखिए ये मैंने कटिंग लगाई है यहाँ पे, ये कनेर की कटिंग है। तो काफ़ी सारी कटिंग लगाई है। तो कभी कोई कटिंग लगाएं तो कई सारी कटिंग लगाएं एक साथ, 1-2 कटिंग ना लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो 1-2 कटिंग सक्सेस हो जाए। तो इन कटिंग में से भी ज़रूरी नहीं है पूरी सक्सेस हो, तो हो भी सकता है, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है, इनमें कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और इधर देखिए ये मैंने गुड़ैल लगाई हैं, देखिए इस तरह से। ये देसी गुड़ैल है और ये जो है ना हाइब्रिड है येलो कलर का। यहाँ पर देखिए ये येलो कलर का, इसकी कटिंग मैंने लगाई है 3-4 कटिंग। और ये मैंने बोगनविला की लगाई, तो ये देखिए भी चल गई हैं कुछ। देखिए इन पे थोड़ी धूप लग गई थी तो शायद ये ख़राब हो गई है, और लेकिन ये चल गई, देखिए अभी तक बिल्कुल हेल्दी है। और इधर कुछ ये है बोगनविला की। और ये क्रोटन जो मैंने रिपोर्ट कर दिया, तो अब बारिश से ये शॉप में भी नहीं जाएगा। तो प्लांट की कोई भी रिपोर्टिंग करनी है तो आप बारिश के दिनों में कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग करी थी, तो उसकी ही ये रिपोर्टिंग है। और अगर आपके प्लांट कोई ओवर ग्रोथ हो रखे हैं तो उनकी कटिंग भी आप कर लीजिए। मैंने भी कुछ करी हैं कुछ प्लांट की, तो आप इस टाइम पे कटिंग कर लीजिए अपने गार्डन में, ये काम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना हेल्दी सा है मेरा ये गुड़ैल। बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।